कह रहे जी कि पारा बैठाने का कोई तरीका बताए, बहुत बहुत मेहरबानी, जिंदगी भर आपका एहसास बंद रहूंगा। तो अभी आप वो बता रहे थे पारा बैठाना, भाई किलो किलो भी बंदा बैठा सकता है। हाँ जी बता सकते हैं। तो उसका कोई आसान सा तरीका बता दें। आसान नहीं है। अच्छा चलो जो भी है, आसान जो मानता है ना जी, आसान बनता नहीं। हाँ मुश्किल करता कोई नहीं। ठीक है। आसान जो है ना जी वो है नहीं, मुश्किल जो है वो करता कोई नहीं। अगर जिसने करना नहीं है ये नुस्खा बना जो करेगा वो मंजिल को पा लेगा। मंजिल। कासिम साहब जी, आपने एक पारे का नुस्खा दिया है, पर एक बूटी जो जो बिलिसान, ये मैं आपने लाहौर मस्जिद में दिया था बिलिसान, उसका पता नहीं, उसके बारे में कुछ दोबारा बता दें जी। वो बूटी बिलसान लकड़ बिलसान है, हाँ बूटी नहीं है, लकड़ी बिलसान लेनी है आपने। वो हाँ उसे औद बिलिसान भी कहते हैं। और ये सौदे से मिलती है? नहीं पाकिस्तान से मिल जाती है, पाकिस्तान से मिल जाती है। वो और है, ये जो मिलती है ये और है। ये तो बंदा इंडिया का है ना? इंडिया से ही मिल जाएगी। अच्छा। पंसार वाले के पास जाए, जो पुराना पंसार वाला है ना जी, उसके पास जाए, उसको कहे जी बिलसान की लकड़ दे दे। वो लकड़ जो है उसको जनाब आपने इतने इतने टुकड़े कर लेने 4-4 इंच के, उसको नीचे रख के दो ऐसे उसके ऊपर पुड़ी रखे पारे की, उसके ऊपर बिलसान फिर दे दे, उसको संपट करके एक मन उपलों की आंख दे दे, वो फूल के शगुफ्त होगा जी। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये किया जी सब, एक मन की आग में से निकलेगा पारा। बहुत खूब। आप कहते थे मैंने आज बताना है पारा लफ्जा का, आज पारा लफ्जा में बात हाँ ये पारा लफ्जा के बारे में भी बहुत सवाल पीछे पड़े हुए हैं, और आपने खुद ही कहा था आज बार बार ये सवाल कर रहे हैं जी। ये इंडिया से कोई साहब है, कहते जी पारा लफ्जा कायम कैसे होगा, बताइए हकीम साहब। बहुत से दोस्त नफ्स के पीछे पड़े हैं भाई। तो आप जो बात हो रही है वो बात सुने। आपके पाए की बात नहीं हो रही है, आपसे ऊपर की बात हो रही है। ऐसे लोगों के जवाब ना दें। अच्छा जी सर। वो ऐसे है कि जी आपने अलमास कुश्ता लेना है, ठीक है, पेंटाक्साइड वाला ले लें या रोगन निशादर वाला ले लें या अबरक स्याह वाला ले लें, हीरा कुश्ता। उसको आपने तजाब शोरा और तजाब नमक के अंदर आपने डाल देना, रेत जंतर करके कढ़ाई को रेत जंतर में रखना है, उसके अंदर बीकर के अंदर जिसको रख के आपने जनाब इसको पकाना है। जब हीरा इसके अंदर हल हो जाएगा, ये तेल हो जाएगा दोनों चीज़ों का, तजाब शोरे का और तजाब नमक का। अब इसके अंदर पारा डाल देना आपने, इसको पकाना है आपने 60 घंटे दरमियानी आग से हल्की आग में रखना है। एक छटाक डाल दें, एक छटाक डालने के बाद इसको पकाएं। ये तकरीबन सारा जो है ना तजाब शोरा और तजाब नमक आधा उठ जाएगा, आधा रह जाएगा, जो रह जाएगा वो तेल होगा। उसके अंदर पारा पकाएं आप, जितना भी पारा पकाएं वो लर्जा होगा। बहुत खूब। ये मेरा प्रैक्टिकल है। ये जो हीरा बताया ये अदरक वाला भी इस्तेमाल हो सकता है या तीनों हीरे इस्तेमाल हो सकते हैं। ये पहले बनाया था मदबर किया था वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ जी, बंदा आ गया थोड़ा शिकिल केड़ा जी, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ संजय जमादार। हाँ। कहता है जी कि कासमी साहब का मैंने नुस्खा बनाया है। हाँ जी वही है, वही है, हैं? वही है संजय जमादार। जमादार। हाँ जी, हाँ जी। जी जनाब बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, आपने ये बता दिया।